नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सब्जेक्ट कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ वीडियो पूरा देखना है और जो यहां पर मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में भी मदद मिलेगी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो आरजीपीवी डिप्लोमा का सिलेबस है आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ही स्टार्ट होता है। तो कंफर्म हो गया होगा कि ये सब्जेक्ट वही है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। याद रखें, ये सब्जेक्ट पहली बार जुड़ा है डिप्लोमा के अंदर और पेपर भी पहली बार होने वाला है। क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे ये मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो टॉपिक मैं बताऊंगा उन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नहीं तो आप क्या करें, आपको पढ़ाई करना है और पास हो जाएंगे, इसमें ये गारंटी है, कोई भी फेल नहीं होगा। कम से कम जो नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं, मैक्सिमम बच्चों ने वो परचेज किए। कम से कम उतने नोट्स तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है और समझ लेना है, उनके बारे में समझाकर आना है। इतना तो आप कर सकते हैं। तो यहां पर कुछ टॉपिक जो लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनकी मैं बात करता हूं। सबसे पहले आप लोग याद रखें, जो सिलेबस है इसका बहुत कम सिलेबस है। मतलब हर एक चैप्टर में 4 से 5 टॉपिक हैं बस। और इतना भी यदि हम पढ़कर नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो मैं कह रहा हूं कि आप पास होना ही है सभी बच्चों को इसमें, लेकिन फिर भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि कॉपी खाली छोड़कर आएंगे तो फेल हो जाएंगे। कम से कम उससे रिलेटेड तो हमें लिखकर आना है। जैसे कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्टिंग का ही बनता है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ सिम। सिम के जो बेसिक कंपोनेंट हैं वह कौन कौन से होते हैं वो हमें पता होना चाहिए और उनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। इतना आपको पता होना चाहिए। और कुछ भी पूछा पूछा जा सकता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम पूछ सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूछ सकता है। लेकिन जो कंप्यूटर नेटवर्क लगा, कंप्यूटर नेटवर्क फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जहां इंपॉर्टेंट में बोलता हूँ वो तो आपको रट ही लेना बकाया। जैसे मैंने बताया, सबके बारे में पढ़कर जाना, ऐसे ही खाली नहीं पहुंच जाना। क्योंकि कम से कम जितने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं मैंने एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, उतने तो पढ़ ही लेना कम से कम। और वीडियो भी मैंने प्रोवाइड करा दिए, और भी वीडियो बना दूंगा। अभी समय है, एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी आप लोगों ने। और याद रखें, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी भी आपने देरी नहीं हुई है, अभी भी आप तैयारी स्टार्ट कर दें तो मैं गारंटी देता हूं आपको कोई फेल नहीं कर सकता है पांचों के पांचों सब्जेक्टों में। बस आपको उतनी मेहनत करना पड़ेगी जितनी करना चाहिए, क्योंकि जो पूरा समय था उसमें आपने पढ़ाई नहीं की। अब जो बचे हुए समय में, अभी से लेकर जब तक एग्जाम चलेंगे, जब तक आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है। ये आपको समझ गए होंगे। यहाँ पर लिखा फ्यूचर ऑटोमेटेड फैक्ट्री, हो सकता है इस पर क्वेश्चन ना पूछा है, लेकिन सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर पर हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तीन तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। अब तीन बचे हुए हैं टॉपिक, आपको दिख रहे होंगे। वो बचे क्या, वो भी पढ़ना, पढ़ के जैसे मैंने बताया 5 से 6 टॉपिक हैं हर एक चैप्टर में, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। ये मैंने तीन वेरी इंपॉर्टेंट कर दिए, तीन कम इंपॉर्टेंट है तो उनको भी पढ़ना है। समझ चुके होंगे आप लोग मैं यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। अब देख रहे हैं इतना कम सिलेबस है कि आधे पेज में ही पूरा सिलेबस बन गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो अगर सेकेंड हम चैप्टर की बात करें, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन नॉर्मल इंट्रोडक्शन तो पता होना चाहिए सबको, लेकिन जो इसके अंदर कैड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है ये तो आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ लिए जा सकते हैं, तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा डायरेक्ट जो लिखा यहाँ पर FEM, डिजाइन रिव्यू एंड एवेल्यूशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जैसे जैसे मैं हाईलाइट करूं पढ़ लेना। जीटी सेंटर ठीक है, मैं इतना ज्यादा हाईलाइट तो नहीं कर रहा हूं, फिर भी आपको पढ़ लेना, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बकाया जैसा मैंने बताया, इंजीनियरिंग एनालिसिस क्या होते हैं, सब थ्योरी क्वेश्चन है। मतलब आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो वैसे समझ में आ जाएंगे, अपने मन से भी लिखकर आ सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट थे, इसको भी मैं चलो पढ़ लेना। ग्रुप टेक्नोलॉजी के बारे में कई बार पूछा जा सकता है, क्योंकि हाईलाइट क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे पूछ लिए जाते हैं।
क्योंकि अब पैटर्न वही है, टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से हमें 5 करने होंगे। तो कुछ और जैसे थर्ड यूनिट में देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो ये यहाँ पर लिखा कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है ना। अब जो क्वेश्चन एक और मैं बताने वाला हूँ, ऐसा लगता है ये तो पूछा ही जाएगा। एमआरपी लिखा है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, जो लिखा है एमआरपी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ये तो ऐसा लगता है पूछा ही जाएगा। ये जो एमआरपी लिखा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ये तो ऐसा लगता है पूछा ही जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, रोड प्रोग्रामिंग नहीं पूछा जा सकता, कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग हो सकता ना पूछा है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इंट्रोडक्शन या इसके जो भी कंपोनेंट हैं वो समझाइए। तो कंप्यूटर एडेड जो मैन्युफैक्चरिंग है इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होना चाहिए, क्या होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बकाया, जैसे मैंने बताया कुछ छोड़ के नहीं आना, बहुत कम सिलेबस है, इतना बड़े आसानी से आप पढ़ सकते हैं। मटेरियल भी मैंने प्रोवाइड करा दिया, जो भी 2-4 टॉपिक हो सकता रह गए हूँ तो मैं जैसे क्रॉस चेक करते जा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहले मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करवा दूँ। बहुत सारे बच्चे फेल होने वाले हैं उसमें, कंफ्यूज चल रहे हैं, क्यूबी से अलग पढ़ रहे हैं, हमारे नोट्स से अलग पढ़ रहे हैं, वीडियो से अलग पढ़ रहे हैं, खुद ही में कंफ्यूज है, क्योंकि सभी का अपना एक तरीका है समझाने का, कोई एक को नहीं चुन रहे हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पर्पज रहता है कि आप किसी एक की कंसेप्ट यूज करें, किसी एक की फॉर्मूले यूज करें और सभी क्वेश्चन को उन्हीं फॉर्मूले से उसी कंसेप्ट से सॉल्व करें, ये सिस्टम होता है। लेकिन जो हमारा सिम सब्जेक्ट है सिम, इसमें ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ना, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब हम देखें कंप्यूटर एडेड प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, तो इसमें देखें क्या है, कंप्यूटर एडेड इंस्पेक्शन प्लानिंग, ठीक है, कंप्यूटर एडेड इन्वेंट्री, ये कंप्यूटर एडेड इन्वेंट्री कुछ नया टॉपिक लग रहा है, इस पे हो सकता पूछा जाए, लेकिन ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पे तो 100% क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, है ना। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, इस पे तो 100% क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। कंसेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक ही फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, याद रखें, बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। इन्वेंट्री प्लानिंग क्या होती है ये भी पढ़ लें, है ना, ये भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कहाँ से, यहाँ से कंप्यूटर एडेड। हमने कहा इसमें अब 3 या 4 टॉपिक हुए, अभी एक चैप्टर में 4 टॉपिक है, उसमें भी मैं क्या इंपॉर्टेंट बता सकता हूँ। हमें टॉपिक उठाना है, उसके बारे में स्टडी करना है, मतलब पढ़ना है नॉर्मल, उसको थोड़ा सा माइंड में ऐसे समझना है कि आप उसके बारे में लिख सकें। अगर कोई डायग्राम है तो उसको थोड़ा समझ लें। ये एफएमएस वगैरह बहुत ईजी है, जितने भी ये टॉपिक दिख रहे हैं जो मैंने हाईलाइट किए ये बहुत ईजी है, आप एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, बस उसकी गारंटी है कि आपके पास सही मटेरियल पढ़ने को मिल जाए। सही मटेरियल यदि आपको पढ़ने को मिल जाता है तो ये जो सब्जेक्ट है नॉर्मली निकल जाएगा। किसी के पास नहीं है तो बिल्कुल टेंशन न लें, सिर्फ इसी सब्जेक्ट की आपको नोट्स चाहिए तो 99 रुपए में, और 99 रुपए में यदि सब्जेक्ट निकलता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब बैक होता है तो 350 रुपए तो फीस उसकी पे करने में लग जाती है, और फीस 350 लगती है, उसके ऊपर हमें फिर से पढ़ना पड़ता है और 6 महीने वेट करना पड़ता है। तो 99 रुपये खर्च कर लेना, प्रॉपर मटेरियल मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। एवी क्लास एप्लीकेशन है, कैसे हम इस सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त करेंगे उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसको देखकर इसको प्राप्त कर लें। वीडियो के चक्कर में ज्यादा ना फंसे, आप सीधा सीधा क्या करें, नोट्स पढ़ें, अच्छे से स्टडी करें, और कुछ वैसे मैंने समझा दिए और भी समझा देंगे। अब यहाँ पर देखें 5th यूनिट, अब 5th यूनिट को पढ़ने का तरीका क्या है, यहाँ पर हमें एनसी मशीन के बारे में पढ़ना है, याद रखें एनसी मशीन के बारे में पढ़ लेना है। रोबोट क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट वगैरह क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है रोबोट को, ये पढ़ लेना है ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। रोबोट के बारे में भी पढ़ लेना है, एबीजी के बारे में भी पढ़ लेना है। अब जो हाईलाइट टॉपिक मैंने कर दिया, अब इनके बारे में हमें पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप इस सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन पूछे आएंगे उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब ये कंप्यूटर एडेड क्वालिटी कंट्रोल नहीं और बिजनेस फंक्शन, कंप्यूटर एडेड फोरकास्टिंग, ये कुछ नया लग रहा है, इस पर पूछा जा सकता है। इसमें लास्ट यूनिट में हो सकता है मैंने एक आध दो टॉपिक के, अभी 2 या 3 टॉपिक के नोट्स शायद नहीं डाले, तो वो डाल दूंगा, उसके आप बिल्कुल परेशान ना हो, मुझे पता है आप कोई स्टडी नहीं कर रहा है इसकी, सिर्फ गैप में ही पढ़ेंगे, और यदि आप इसकी स्टडी कर रहे होंगे तो भी 2 या 3 टॉपिक 2 या 3 दिन बाद भी पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। कम से कम आपके 5 यूनिट का मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा यदि आप इसको अभी पढ़ लेते। तो 5 यूनिट थी, सिंपल सब्जेक्ट है, सिलेबस कम है, टॉपिक लिमिटेड है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी छांटना मुश्किल हो रहा था, आप देख रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही कवर करता हूँ मैं 1-2 टॉपिक
वो सिलेबस खत्म हो जाता है उस चैप्टर का। तो आप क्या करें, सिंपल सी बात है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। अब बिल्कुल आलस ना करें। पिछली बार जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए थे उनको देखा, हम थर्मल इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट बैक कर लिए थे। मैथमेटिक्स फर्स्ट की, सेकेंड की हम प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करेंगे 1 या 2 दिन में। तो आप लोग जरूर जुड़ा करें। सबसे पहले आपके जो पुराने पेपर उनको मैं सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।